हारना बुरी नहीं, अच्छी बात है। यह कहानी बताती है कृष्ण ने अपने ही आचरण से मानव जाति के सामने कई ऐसे उदाहरण रखे जो जीवन जीने की राह दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र सहज ही याद आता है। मथुरा की एक कैद में माता देवकी के गर्भ में जन्मे कृष्ण ने अपने आचरण से मानव जाति के सामने कई ऐसे उदाहरण रखे जो जिंदगी जीने की राह दिखाते हैं। एक उदाहरण है उनके रणछोड़ बनने का। जी हाँ, एक बार श्री कृष्ण ने युद्ध को बीच में ही छोड़कर मैदान से भाग गए थे। फिर भी शत्रु का वध हुआ और हजारों निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए हुआ था। किशोर अवस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उनके ससुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करा। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और काल यवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल हुए। जल्द ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशु तथा संपत्ति को नींद में ही नगरी में पहुंचा दिया गया। अगले दिन सूर्योदय के समय श्री कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे, उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों से पीछे करते करते जरासंध और काल यवन जैसे भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और मात्र रह गए तो पीछे काल यवन को देवताओं का वरदान था कि उसकी हत्या ना तो किसी अस्त्र शस्त्र होगी। वह निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद अपना ध्यान कर रहे थे। उनको वरदान था कि जो उन्हें उठाएगा वह और जिसे वो देखेंगे वह जलकर भस्म हो जाएगा। मुचुकुंद पर अपना पीताम्बर डाल दिया श्री कृष्ण ने। काल यवन ने सोचा कि यह श्री कृष्ण है। उसने लात मार कर मुचुकुंद को उठाया। मुचुकुंद को उठाते के साथ ही जैसी आंखें खुली, सामने काल यवन को देखा और वह वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा को देखकर वापस लौट गए। युद्ध से भागकर श्री कृष्ण ने रखा। देवताओं को वरदान करने का मान कृष्ण चाहते तो स्वयं भी काल यवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के लिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने काल यवन को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडुपुत्र भीम के हाथों करवाकर भूधरा का भार कम किया। इस तरह कृष्ण ने दिया दुनिया को उदाहरण। इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रणछोड़ जोड़ गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्धिबल से काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति का खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।